इस फिल्म की और रब ने बना दी जोड़ी की कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। दोनों में हीरो हीरोइन की अरेंज मैरिज हुई। हीरो बिजली विभाग में काम करता है। लुक और पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है और इकलौता दोस्त है जिसका एक फनी हेयर स्टाइल है और वो बस ये चाहता है कि उसका दोस्त अपनी बीवी के सामने मच्चो दी वाट ना लगाए। एक और चीज गौर फरमाने वाली है कि सूरी पापे अपने दोस्त से कहते हैं कि जिस दिन यहाँ तानिया पाटर पे उठ गए ना, उस दिन अपने किसी उस तरह से इस हाथ को काट देना। और यहाँ पे भी हमें कटा हुआ हाथ दिखता है। समझ रहे हो आप? पकड़ मेरे को। हेलो माँ के लाडलो और पापा की परियों, मैं हूँ आमिर। ये है सिनेमा की। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज भाई लोग लाइक करो ना। लाइक करोगे तो एल्गोरिदम इसको पिक करेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो प्लीज कंसिडर लाइकिंग। और अगर आप पहली बार आए हो तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि मैं इस पे रिव्यूज करता हूँ। तो अगर आपको अच्छे रिव्यूज देखने हैं, फिल्म के सीरीज के रिकमेंडेशंस देखने हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। सो हसीन दिलरुबा इसको डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू ने और प्रोड्यूस किया है आनंद एल राय, टी सीरीज और इरोस इंटरनेशनल ने। ये 2 घंटे 15 मिनट लंबी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मिस्ट्री थ्रिलर कम और लव स्टोरी ज्यादा वाली फिल्म है। कैसे बताएंगे। पहले बता दें कि इस फिल्म में लीड में हमें तापसी पन्नू और विक्रांत मासी देखने को मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद हर्षवर्धन राणे और आदित्य श्रीवास्तव इन पिविटल रोल्स। फिल्म का प्रेमाइस कुछ यूं है कि रानी और ऋषभ का हुआ है अरेंज मैरिज, लेकिन थिंग्स आर रियली नॉट दैट ग्रेट बिटवीन देम। तभी इंटर्स नील, ऋषभ के मौसेरे भाई, जो 1 महीने के लिए इनके यहाँ रहने आते हैं और ये रानी के साथ मिलकर सावधान इंडिया के एपिसोड को हकीकत में बदल देते हैं। बोले तो अफेयर। अब कुछ महीने बाद रानी इज द प्राइम सस्पेक्ट इन द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड ऋषभ और पुलिस को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने लवर नील के साथ मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। अब इसके बीच की कहानी क्या है, दिस इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट। विनिल मैथ्यू ने इससे पहले हंसी तो फंसी बनाया जिसको हम सब ने बहुत प्यार दिया, एंड नाउ हसीन दिलरुबा। और हसीन दिलरुबा को देखकर ऐसा लगता है कि ये हंसी में एन जोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं थे। फिल्म का फर्स्ट एक्ट जो था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं 2021 में नेटफ्लिक्स का रब ने बना दी जोड़ी वाला वर्जन देख रहा हूँ। हीरो हीरोइन की अरेंज मैरिज हुई है। हीरो इलेक्ट्रिक विभाग में काम करता है। लुक और पर्सनैलिटी उसके बहुत ही ऑर्डिनरी है। एक लौता दोस्त है उसका विद अ वेरी फनी हेयर स्टाइल एंड वांट्स हिम टू बी माचो इन फ्रंट ऑफ हिज न्यू वाइफ। बस फर्क यहाँ पे यह है कि हीरो के साथ उसके माँ बाप भी हैं और हीरो यहाँ पे राज बनकर लड़की नहीं घुमाता बल्कि एक स्टड लौंडा अपनी ही भाभी के साथ है अफेयर रचाता। बट रानी के लिए वो अफेयर नहीं, प्यार था। अजील। फर्स्ट हाफ वॉज अ बिट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा मुझे कि इंसेप्शन देखने बुलाया था और दिखा दिलवाले रहे हैं। जस्ट अ लेम एग्जांपल। इतना डिफरेंस नहीं था, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना? नहीं, क्योंकि मुझे भैया मिस्ट्री चाहिए थी शुरू से एकदम, लेकिन दिख रहा था मुझे कॉमेडी। फिर मुझे एक और चीज रियलाइज हुआ कि यह फिल्म कोई डार्क मर्डर मिस्ट्री नहीं है बल्कि एक लव स्टोरी है, एज आई सेड अर्लियर, जुनून से भरी एंड खिचड़ी ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। फर्स्ट हाफ के बाद मुझे फिल्म पकड़ बनाती दिख रही थी, मजा आने लगा था। आई रियली लाइक द कन्फ्रंटेशन पार्ट बिटवीन द कपल, द एंगर, the reaction and boom, the action. But end आते आते to be honest, it was not a fresh plot or story. एक पॉइंट के बाद it became predictable and there were some bad editing decisions that gave away the twist of the story and hampered my experience to quite an extent in the first half itself. और अगर इन्होंने ये deliberately किया है then I must say they failed miserably, क्योंकि ये कोई हिंट नहीं था ट्विस्ट को लेकर। This was a giveaway. Some romantic and emotional moments were good, but most of the action का consequences बहुत ही कम हुआ, ऐसा मुझे लगा। स्टोरी का नरेशन रानी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर किशोर रावत के सामने बैठकर कर रही है, while all the other staff उनकी कहानी पीछे दरवाजे पर खड़े होकर पूरी कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, which is weird. In fact, the whole setup is weird. I'm not saying कि realistic नहीं था and all. पता है मुझे कि मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहा, I know, chill. But फिर भी for a film of this genre, it felt a bit lighter. In fact, for me, the whole screenplay lacked the magic that Dhillon created with मनमर्जियां। परफॉर्मेंस की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम तापसी एंड विक्रांत nobody else had much to do. All the other characters including Neil felt poorly written and of less intelligence and sometimes even felt caricaturish. Harshvardhan was wasted. His character could have been more well written if not the others. Aditya Srivastav did well with whatever he was provided with. दिनेश पंडित कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रानी इज क्वाइट इनटू हिज स्टोरीज। फिल्म में एक सीन है जहां पे वो इंस्पेक्टर से कहती है कि ऋषभ में पहले उसने एक इंजीनियर को देखा, फिर एक पति को देखा एंड अफेयर के बाद उसने लवर को देखा। कई लोग इस फिल्म को देखकर ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इट टुक एन अफेयर, ब्रेकिंग योर पार्टनर्स हार्ट and a murder for Rani to realize the amount of love Rishabh had for her. लेकिन समझो ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, फेलियर से सक्सेस आता है, जफा करके वफा सीखता है वो, then why not? विक्रांत हैज पोर्ट्रेड हिज कैरेक्टर रियली वेल। खास करके दिल टूटने के बाद वाले जो सीन्स है ना, वो तो अल्टीमेट एक्टिंग की है भाई, गजब। द फिल्म शोज अस द साइकी ऑफ अ हस्बैंड हु हैज बीन चीटेड इन अ तगड़ा वे, जो जस्टिफाइड भी लगता है और ज्यादा भी। द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म आफ्टर द लीड्स परफॉर्मेंसेज वाज द बैकग्राउंड म्यूजिक और द म्यूजिक बाय अमित त्रिवेदी। बैकग्राउंड म्यूजिक जो था ना, वो बहुत ही मनमर्जिया वाला वाइब दे रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें भी इन्होंने ही म्यूजिक दिया था। एंड इट ऑल्सो सेव्ड फ्यू सीन्स फ्रॉम गेटिंग बोरिंग। एक आध जगह लगा मुझे कि साइलेंस वुड हैव वर्कड बेटर,
बट रेस्ट वॉज द बेस्ट। इस फिल्म का एल्बम मस्त है। द सॉन्ग्स वर ऑल सो गुड, एप्ट एंड वेल प्लेस्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हेल्प मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। बस वही नहीं डाल दिया था। कहानियां में लूप होल्स थी। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भले ही हमें दिखाया नहीं गया, पर ऐसा लग रहा था कहीं कहीं पे कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, क्योंकि अगर करते तो ये स्टोरी और तगड़ी बन सकती थी, और कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती थी, और मुश्किल हो जाता इसे लिखना, और व्यूअर्स के लिए एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता था। इट फेल्ट हाफ कुक्ड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड इट वाज एन एवरेज वॉच फॉर मी। अगर आप एक मिस्ट्री मूवी गीक हैं जिसे मिस्ट्री फिल्म्स देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसे बेस्ट से नीचे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप इंप्रेस नहीं होंगे। लेकिन आप अगर एक नॉर्मल सिनेमा गोअर हैं तो बहुत चांसेस है कि ये फिल्म आपको पसंद आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस 2 सेंट्स ऑफ रिव्यू से आपका कुछ हेल्प हुआ होगा ये फैसला करने में कि आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे या नहीं। और देखने के बाद अगर आप आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही कुछ रिव्यूज और अलग तरह के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, उस पर आप क्लिक करिए एंड एंजॉय। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा, बाय बाय।